जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है जो भी संगत गुरु जी की वडियाई में कुछ कहती है। इसलिए संगत जी, हमें जब भी अपनी सतगुरु की वडियाई में कुछ बोलने का मौका मिले तो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, आज हम बात करते हैं अमृत वेला की। संगत जी, बहुत संगत के मैसेज आ रहे थे कि अमृत वेला कैसे करते हैं, अमृत वेला की क्या फायदे हैं, अमृत वेला किस टाइम करना चाहिए। संगत जी, बहुत सारे सवाल थे। तो आज हम इस सत्संग के जरिए सिर्फ अमृत वेले की बात करेंगे कि अमृत वेला होता क्या है, कब करना चाहिए, किसे किसे करना चाहिए। संगत जी, हर एक बात हम आज इस सत्संग में करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अमृत वेला जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, बहुत सी संगत पूछती है हमें अमृत वेला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अमृत वेला करना चाहिए तो उसे कैसे करना चाहिए। तो आज इस सत्संग में हम आपको पूरी डिटेल में बात करेंगे कि अमृत वेला होता क्या है, इसे कब करते हैं, सब कुछ इस सत्संग में आपको शेयर किया जाएगा। संगत जी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूंगी। संगत जी, मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगी वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, या जो भी अब तक मैंने सुना है उसी तरह से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस पर प्लीज कोई भी संगत कुछ भी गलत ना बोले, गलत ना सोचे, कोई भी तर्क वितर्क ना करे। संगत जी, जो पुरानी संगत हमेशा की, वो कई बार ना संगत बोलने लग जाती कि पुरानी संगत तो ये कहती थी, आप हमें ऐसे बता रहे हो। संगत जी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने सुना हुआ है, या फिर जो भी हम करते हैं, मैं आपको वही आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं। किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं है, तो प्लीज किसी भी बात को नेगेटिव ना लें। और अगर बोलते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, गुरु जी मुझे क्षमा करना। तो संगत जी, अब मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, सबसे पहले हम बात करेंगे अमृत वेला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संगत जी, जैसे मैंने आप सबको पहले भी बताया कि अमृत वेला जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। संगत जी, अगर हम गुरु जी के कहे अनुसार चले तो गुरु जी कभी नहीं कहते थे कि तुम अमृत वेला करो। गुरु जी कहते थे जिस टाइम भी आप अपने गुरु को सच्चे दिल से याद करो वही अमृत वेला है। लेकिन संगत जी, आपने सुना होगा कि गुरु जी सबको अलग अलग तरह से ब्लेस करते थे। किसी गुरु जी कहते थे कि जपजी साबदा पाठ करया कर, तो किसी को गुरु जी शिव पुराण पढ़ने को कहते थे, तो किसी के सत्संग में आ जाने को गुरु जी ब्लेसिंग देते थे, मतलब कि तू सत्संग पर जाया कर, तब गुरु जी उसे ब्लेस करते थे। किसी को गुरु जी मीठा खिलाकर ब्लेस करते थे। तो संगत जी, कई हमें ना एक बार अगर जय गुरु जी भी हम बोल देते हैं ना, तो संगत जी उसमें भी गुरु जी हमें ब्लेस कर देते हैं। किसी संगत को गुरु जी लंगर खिला खिला कर ब्लेस करते थे। उसी तरह संगत जी, किसी संगत को गुरु जी अमृत वेला करने को कहते थे। संगत जी, किसी को अमृत वेला करने से मना भी गुरु जी करते थे। ऐसे ही बहुत संगत से आपने सुना होगा कि जिसे गुरु जी ने अमृत वेला करने को कहा है, किसी को मैसेज के जरिए तो किसी को दूसरी संगत के जरिए। संगत जी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरु जी खुद अपनी संगत को उस तरह से ब्लेस करते थे। लेकिन अब गुरु जी के ब्लेस करने के बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। संगत जी, अब गुरु जी हमें मैसेज के जरिए, किसी संगत के जरिए, सत्संग के जरिए अगर हमें अमृत वेला करना चाहिए तो गुरु जी हमें वो मैसेज किसी न किसी जरिए हम तक पहुंचा देते हैं।
किसी संगत को गुरुजी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते हैं तो उस संगत को वही मैसेज, वही सत्संग गुरुजी सुनवा देते हैं। गुरुजी ने जिसे जैसे ब्लेस करना है, गुरुजी ने उस तक वो बात पहुंचा देनी है। मेरे पास संगत जी कुछ दिन पहले एक संगत का मैसेज आया था कि उन्हें बार बार मैसेज आ रहा है कि कुड़िए अमृत वेला करया कर। संगत जी, गुरुजी ने जिसे जिस तरह से ब्लेस करना है उसे कैसे भी करके गुरुजी बात उस तक पहुंचा देंगे। लेकिन सारी संगत के लिए गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि अमृत वेला करो। लेकिन जो भी संगत अमृत वेला करती है बहुत अच्छी बात है। संगत जी, गुरुजी को अमृत वेले में याद करना, गुरुजी को ब्रह्म मुहूर्त में याद करना, संगत जी इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता। तो संगत जी, जो भी संगत अमृत वेला करती है वो अपना अमृत वेला कंटिन्यू रखे। आपको जरूर करना चाहिए। गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमें उठते बैठते चलते फिरते जब भी हम ले सकते हैं, हमें जरूर लेनी चाहिए। तो संगत जी, अब हम बात करते हैं जो संगत अमृत वेला करना चाहती है तो उसका सही टाइम क्या है। संगत जी, अमृत वेले का जो सही टाइम है वो है संगत जी रात को 2:30 बजे से लेकर 5 बजे का माना जाता है। इस समय सभी देवी देवता आसमान में होते हैं। हम जो भी सच्चे दिल से चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। लेकिन हमें किसी लालच के लिए अमृत वेला नहीं करना चाहिए। अगर हम सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से अमृत वेला करते हैं तो गुरुजी हमें जरूर ब्लेस करते हैं। संगत जी, आप जिस भी टाइम अमृत वेला करना चाहते हैं कर सकते हैं। 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जब भी आप कर सकते हैं आपको जरूर करना चाहिए। संगत जी, इसे कई टाइम में डिवाइड भी किया हुआ है, लेकिन गुरुजी को याद करने का हम ये नहीं कह सकते कि यही टाइम पर्टिकुलर यही टाइम है। आपको रात को 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में जब भी आप अमृत वेला कर सकते हैं आप उस वक्त कर सकते हैं। तो संगत जी, अब हम बात करेंगे कि अमृत वेला आपको नहाकर करना चाहिए या नहीं। संगत जी, जो संगत अगर जोत करती है अमृत वेला में तो उसे अमृत वेला नहाकर करना चाहिए। और जो संगत नहा नहीं सकती, जैसे किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो नहीं नहा सकता, तो कोई इसमें वो नहीं है कि आपको नहाना ही नहाना है। बस ये होना चाहिए कि आप स्वच्छ होने चाहिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं या फिर आप कोई नॉनवेज खाते हैं, जैसा भी आपका रूटीन है, तो आपको सुबह नहाकर ही अमृत वेला करना चाहिए। और अगर जैसे किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, वो सुबह जल्दी नहीं नहा सकता, तो उसमें गुरुजी के लिए कोई ऐसा नहीं है, आप बिना नहाए भी अमृत वेला कर सकते हैं। तो संगत जी, इसी के साथ बहुत सारी संगत पूछती है कि हमें अमृत वेला बेड पर बैठकर करना चाहिए या नीचे जमीन पर बैठकर करना चाहिए। संगत जी, वैसे तो अगर हम देखें रूल के हिसाब से तो संगत जी हमें नीचे बैठकर अमृत वेला करना चाहिए। लेकिन अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आप जैसे कंफर्टेबल हो उसी तरह से आप अमृत वेला कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि आपको लेटे लेटे नहीं करना है, आपको बैठना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से बेड पर अगर आप कर रहे हो तो आपको अच्छी तरह से बेड पर बैठना है। अगर आप नीचे कर रहे हो तो नीचे आराम से बैठकर करना है। तो संगत जी, अब हम बात करेंगे कि अमृत वेला में हम क्या कर सकते हैं। संगत जी, हम शब्द गुरबानी सुन सकते हैं, मूल मंत्र सुन सकते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरुजी के साथ बातें भी कर सकते हैं। संगत जी, हमें अपने गुरु को टाइम देना है।
गुरुजी से हम बातें भी कर सकते हैं। संगत जी, बहुत सारी संगत के ये भी मैसेज आते हैं कि जोत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। संगत जी, जैसे ना कई फैमिलीज में एक रूटीन होता है कि वो जल्दी उठकर नहाकर पूजा पाठ करते हैं। तो संगत जी, अगर आप को जोत करनी है तो आपको अच्छे से नहाकर आपको जोत कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ये नहीं है कि आपको अमृत वेला में जोत करनी ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते। आराम से गुरुजी के पास बैठो, गुरुजी की शब्द गुरबानी सुनो और मूल मंत्र जाप गुरुजी को याद करो, गुरुजी से बातें करो। जैसे गुरुजी कई संगत को कहते हैं कि जपजी साहब दा पाठ करया कर। अगर आपको गुरुजी ये संदेश आप तक पहुंचाते हैं तो आप अमृत वेला में जपजी साहब का पाठ कर सकते हैं, सुखमनी साहब का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण पढ़ सकते हैं। हमें तो गुरुजी को याद करना है संगत जी। गुरुजी को सच्चे मन से किसी भी तरह से याद करो। गुरुजी हमारे पास है। ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई नियम नहीं है कि आपको ये चीज करनी ही करनी है। हमें तो अपने रब को याद करना है, किसी भी तरह से हम करें। संगत जी, बहुत सारी संगत ये भी कहती है कि हम गुरुजी का लोटा कैसे ब्लेस कर सकते हैं। संगत जी, गुरुजी का लोटा घर पे अगर आप ब्लेस करना चाहते हैं या फिर आप बड़े मंदिर से ब्लेस करवाना चाहते हैं, डुगरी मंदिर से ब्लेस करवाना चाहते हैं, तो संगत जी आप मंदिर में जाकर भी करवा सकते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल में अगर आप चाहते हो तो मैं आपको पूरी डिटेल में भी इसमें ही बता देती हूँ कि आपको लोटा आप कैसे ब्लेस करवा सकते हो। तो संगत जी, अब हम इसके बाद यही बात करते हैं कि हम लोटा कैसे ब्लेस कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी का लोटा ब्लेस करवाने के लिए सबसे पहले हमें एक तांबे का लोटा मार्केट से खरीद लेना है। संगत जी, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिसके लिए भी आप लोटा ब्लेस करवा रहे हो, अगर वो अर्निंग करते हैं यानी कि कमाते हैं, तो कोशिश यही करें कि उसकी ही कमाई से आप लोटा खरीदें। उसकी कमाई सच्ची और साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर घर में आप एक से ज्यादा लोगों के लिए लोटा ब्लेस करवाना चाहते हैं, तो आप जितने लोगों के लिए आपको लोटा ब्लेस करवाना है, आपको उतने ही लोटे खरीदने हैं। और संगत जी, उतने ही लोटे आपको खरीद कर ले लेने हैं। और जैसे कि घर में आपको 2 लोगों के लिए लोटा ब्लेस करवाना है, तो आप 2 लोटे खरीद लें। उसके बाद जब आप तांबे का लोटा खरीद कर घर ले आए, तो उसे अच्छे से साफ करें। संगत जी, साफ करने के लिए आपको साबुन या डिश वॉश का यूज नहीं करना। लोटे को हमेशा राख से साफ करें। अगर राख ना हो तो उसे नींबू से भी साफ कर सकते हैं। उसके बाद लोटे को बड़े मंदिर ले जाएं। वहां जाकर गुरुजी के सिंहासन के सामने लोटा रख दें और खुद भी वहां बैठ जाएं। संगत जी, अगर वहां सेवादार खुद आपको ये चीज ना करने दे रही हो, तो आप सेवादार को भी बोल सकते हैं, वो आपको गुरुजी से लोटा ब्लेस करवाकर दे देंगे। अगर आप खुद जो सेवादार है, अगर आपको वो खुद लोटा ब्लेस करने की परमिशन दे रही हैं, तो संगत जी आप गुरुजी के सिंहासन के पास लोटा रख दें और खुद भी वहां बैठ जाएं और सच्चे मन से अपनी आंखें बंद करके सच्चे मन से गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी मेरा लोटा ब्लेस कर दो। जिसके लिए आप लोटा ब्लेस करवा रहे हैं, कोशिश करें कि वो खुद ही बड़े मंदिर जाकर गुरुजी से लोटा ब्लेस करवाए। अगर संगत जी वो नहीं जा सकते, तो उनके घर का कोई सदस्य जाकर लोटा ब्लेस करवा सकता है। तो संगत जी, इसके बाद हम बात करते हैं उस संगत की जो दिल्ली से बाहर रहती है और वो बड़े मंदिर नहीं जा सकती, तो वो संगत क्या करें। सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बड़े मंदिर जाकर लोटा ब्लेस करवाएं। अगर आप नहीं जा सकते तो सेम वैसे ही करना है। तांबे का लोटा मार्केट से खरीद कर घर ले आना है
और उसे राख या नींबू से साफ कर लेना है। वहां उस स्वरूप के सामने, मतलब जो आपके घर पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, उस स्वरूप के सामने गुरुजी के जो स्वरूप से मतलब टच करके आपको लोटा रखना है और गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी, मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकता या मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती, मेरा लोटा ब्लेस कर दो। गुरुजी आपका लोटा अवश्य ही ब्लेस कर देंगे। संगत जी, उसके बाद हम बात करेंगे उस संगत की जो गुरुजी से अभी अभी जुड़ी है, जिनके पास अभी गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है और वो बड़े मंदिर भी नहीं जा सकती, तो वो संगत क्या करे? संगत जी, वो संगत इंटरनेट से गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवाकर उसे फ्रेम करवा ले और सेम वैसा ही करना है। तांबे का लोटा खरीदे, उसे घर पर लाकर अच्छे से साफ कर लें राख या नींबू से, फिर गुरुजी के स्वरूप से टच करके लोटा रखें और गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी मेरा लोटा ब्लेस कर दें। अगर आपको लगता है कि आपको ब्लेसिंग गुरुजी की कहीं से मिल सकती है, तो आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग स्वरूप कहीं से मिल जाए। अगर आप कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई आसपास आपके संगत भी नहीं है और आपको ब्लेसिंग नहीं मिल सकती, तो आप इंटरनेट से गुरुजी का प्रिंट भी निकलवाकर उसे फ्रेम करवा सकते हैं। संगत जी, उसके बाद हम बात करेंगे लोटा ब्लेस होने के बाद उसे यूज कैसे करना है। जब गुरुजी लोटा ब्लेस कर दें तो आपको 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन तक उसे यूज करना है। मतलब जितना भी टाइम आप इसे यूज करना चाहते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप यूज करने लगे तो मन में एक संकल्प लें, जितने दिन का भी, जैसे अगर आपको लेना है, जैसे आप 11 दिन का आपको संकल्प लेना है, तो आपको 11 दिन लोटे को पानी से भरकर यानी कि जल से भरकर रात को गुरुजी के स्वरूप के सामने टच करते हुए रखना है और सुबह उठते ही आपको वो जल जो 50% है यानी कि आधा जल पी लेना है और आधा जो जल है उससे नहा लेना है। और संगत जी, नहाते समय अपनी जो बकेट है उसमें डालकर उससे आप नहा लें। उसके बाद संगत जी, दूसरे दिन भी उसे आप जब यूज करें तो उसे अच्छे से राख या नींबू से पहले धो लें, फिर जल से भरकर गुरुजी के स्वरूप से टच करते हुए रखना है। आपको ये रात को रखना है, मतलब जब आप शाम के टाइम, संध्या के टाइम जब आप गुरुजी के सामने आरती करते हो, गुरुजी के आगे जोत करते हो, उस टाइम आप रख सकते हो। अगर आप उस टाइम भूल जाते हो तो रात को लेट भी रख सकते हो। जब भी आप बैठो गुरुजी के पास, अच्छे से उस लोटे को गुरुजी के स्वरूप से टच करके आप रख देना और अगले दिन सुबह उस आधे जल को पी लेना है और आधे से नहा लेना है। जैसे ना कई बार संगत जी, हमारा जो गुरुजी का स्वरूप होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ लगा होता है कि जैसे हम लोटे को टच करके हम नहीं रख सकते, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उस लोटे को ढककर, ढकना तो वैसे आपको हर बार है, जैसे कपड़े से ढककर ऊपर जब भी आप लोटा रखो तो लोटे के ऊपर वैसे तो आजकल ढक्कन मिल जाता है। अगर आपको मार्केट से, अगर आपके पास वो सेम लोटे का ढक्कन नहीं है तो आप कोई भी कटोरी भी रख सकते हैं। और अगर आपके जो स्वरूप है वो थोड़ा ऊपर लगा हुआ है, मतलब स्वरूप के साथ आप लोटे को टच नहीं कर सकते, तो कपड़े से ढककर कुछ देर के लिए वहां पे पहले रखें। गुरुजी से अरदास करें अच्छे अच्छे मन से कि गुरुजी जल ब्लेस करो और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में गुरुजी को बताओ कि ये मेरे को ये दिक्कत है, ये गुरुजी आप मुझे ब्लेस करो और ये परेशानी, ये जो मेरी दिक्कत है वो दूर हो जाए। तो संगत जी, ऐसे ही करके जितने भी टाइम आप करना चाहते हैं, जैसे आपने 11 दिन तक अगर आपने संकल्प लिया है तो 11 दिन आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने संकल्प 21 दिन का लिया है तो आपको 21 दिन करना है। अगर आपने 31 दिन का लिया है तो 31 दिन। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बीच में इसे नहीं छोड़ना है। अगर आपने 11 दिन का लिया है तो आपको 11 दिन कंप्लीट करने हैं और इस तरह से आप जो लोटा है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो संगत जी, अब हम बात करेंगे लोटा ब्लेस करवाने से क्या होता है। संगत जी, अगर हम इसे सिर्फ पानी समझकर पिएंगे
तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर गुरुजी की ब्लेसिंग समझकर यूज करेंगे तो कोई भी बीमारी हो, कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, काफी टाइम से हमारी जो खत्म नहीं हो रही हो, उसे गुरुजी सोल्व कर देते हैं। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से सब ठीक होने लग जाता है। अगर हमारी भावना सही होगी, हमारा विश्वास पक्का होगा। क्योंकि संगत जी ये कोई आम जल नहीं होता, ये गुरुजी का ब्लेस जल होता है और इससे हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, वो गुरुजी ठीक कर देते हैं। तो संगत जी मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि बहुत सारी संगत के कमेंट्स आते थे कि हमें अमृत वेला हम कैसे कर सकते हैं, गुरुजी से लोटा कैसे ब्लेस करवा सकते हैं, हम तो बहुत दूर रहते हैं, हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते। और बड़े मंदिर हम 2-3 बार गए थे, लेकिन वहां पे इतनी रश था। क्योंकि संगत जी कई बार ना हम कुछ ऐसे डेज पर जाते हैं जो जैसे गुरु जी का बर्थडे हो गया, महासमाधि दिवस हो गया, तो उस दिन संगत जी बहुत भीड़ होती है, जिसके कारण संगत जी सेवादार भी उस दिन लोटा ब्लेस नहीं करवा पाते। तो संगत जी बहुत सारी संगत के इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि अब हम दोबारा नहीं जा पा रहे, काफी टाइम हो गया, लेकिन हमें लोटा ब्लेस करवाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो संगत जी आप घर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर गुरुजी का स्वरूप भी आपके घर है ना, तो समझो साक्षात गुरुजी ही है। तो संगत जी गुरुजी तो हमें हर जगह ब्लेस कर रहे हैं, इसलिए हमें इतना नहीं सोचना है, बस गुरुजी से सच्चे मन से गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी पर विश्वास करो, गुरुजी घर पे आपको लोटा भी ब्लेस जरूर करके देंगे। और बहुत सारी संगत जैसे कह रही थी कि हम अमृत वेला करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है, तो संगत जी आज आपको उसकी भी फुल इंफॉर्मेशन मिल गई है। और अगर आप लोटा ब्लेस करवाना चाहते हैं तो उसकी भी फुल इंफॉर्मेशन है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि वहमाच नहीं पहना। जैसे बहुत सारी संगत के मैसेज आते हैं कि पीरियड्स के टाइम हम गुरुजी का जल प्रसाद पी सकते हैं, जरूर पी सकते हो। और अमृत वेला कर सकते हैं, जरूर कर सकते हो, इसमें कोई भी वो नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको दे पाऊं। तो आज के लिए संगत जी यही था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।